अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 की जाने मूव करेंगे और इसके पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं जो आपको प्रॉपर्टीज़ कल करवाई हैं वो दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कुलैयर प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कुलैयर प्रॉपर्टी में होता क्या है, दो नंबर्स की एडिशन या दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन उसी सेट से बिलोंग करती है। यानी दो नंबर्स को जमा करें या दो नंबर को ज़रब करें, उनका जो जवाब आता है वो उसी सेट से बिलोंग करेगा, तो वो सेट क्लोज्ड होता है, अदरवाइज वो सेट क्लोज्ड नहीं होता। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया था कॉमोटेटिव लॉ। कॉमोटेटिव उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला, जिसमें मैंने आपको बताया था मुबादला का मतलब अदल बदल करना। यानी दो रकमों की अगर हम जगह को चेंज कर दें, दो रकमों की और उनका रिजल्ट चेंज ना हो, तो उस खासियत को कहते हैं खासियत मुबादला और इंग्लिश में कहते हैं कॉमोटेटिव लॉ। इसी तरह थर्ड नंबर पे हमने डिस्कस किया था एसोसिएटिव लॉ, जिसको खासियत तलाज़ुम कहते हैं। अब इसमें रकमें होती हैं तीन। कितनी रकमें? ये थी खासियत तलाज़ुम। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो तो मैंने कल आपको बताया था कि दो आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 0 एंड 1। 0 जमा के लिहाज से और 1 मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। और इनकी खासियत ये होती है, ये ऐसे नंबर होते हैं अगर किसी नंबर में हम उनको जमा कर दें तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं करता। ये 0 की खासियत है। और 1 की खासियत क्या है, किसी नंबर के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर को अफेक्ट नहीं करता। ये मैंने कल आपको समझा दिया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था इन्वर्स को, एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब मैंने बताया था उलट होता है, और एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, जमा का उलट होता है माइनस, साइन चेंज कर देते हैं, जमा वाली रकम को माइनस में और माइनस वाली रकम को जमा में। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम बटा चेंज करते हैं। अगर कोई रकम बटे में है तो उसका इन्वर्स बगैर बटे के होते हैं। अगर कोई रकम पहले से ही बगैर बटे में हो तो उसका इन्वर्स बटे में आ जाते हैं। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चंस की जाने मूव करेंगे और आपने क्वेश्चंस को देखकर बताना है कि इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका, देखिए 11 + 0 = 11। गौर कीजिए 11 का 11 ही आ रहा है, इसमें 11 का 0 जो है वो इस पे अफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये खसूसियत थी आइडेंटिटी की, किसकी? आइडेंटिटी। और बीच में देखिए जमा है, ये मल्टीप्लाई, तो हम इसको क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? और दूसरा पार्ट देखें इसका। अब इसमें रकमें देखें कितनी है, 1 2 3। अगर 3 रकमें होंगी तो उसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी को जमी, शाबाश, जमी जाती अंसर। और एसोसिएटिव लॉ को क्या कहते हैं, खासियत, शाबाश। और नेक्स्ट आप देखिए इसका तीसरा पार्ट। अब आप गौर कीजिएगा बेटा, ये 12 प्लस का और ये 12। मैंने अभी आपको बताया कि जमा का उल्ट क्या होता है, ये जमा का, ये उसका उलट पड़ा हुआ है, कौन सा नंबर, माइनस का। तो ये खसूसियत हमने डिस्कस की थी माकूस में, इन्वर्स में। इन्वर्स में ऐसा होता है कि एक नंबर मौजूद हो और उसका इन्वर्स भी मौजूद होगा, तो उस प्रॉपर्टी, उस खासियत का नाम क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स। या अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब चूंकि यहाँ पर जमा हो रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, इन्वर्स। कौन सा इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। जमा के लिहाज से कौन सा इन्वर्स बनेगा,
एडिटिव इनवर्स। इसका इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? एडिटिव। और इसको उर्दू में लिखेंगे जमी माकूस। नेक्स्ट 4th नंबर पे देखें, इधर लिखा हुआ है 14 + 20 और इधर है 20 + 14। दो रकमों की जगह चेंज हो रही है। ये रकम बाद में थी, इधर पहले लिख दिया, पहले है तो इधर। जब दो रकमों की जगह तब्दील हो तो उस खासियत को क्या कहते हैं? शाबाश। और इंग्लिश में उस लॉ को कहते हैं कॉम्यूटेटिव। शाबाश। और उर्दू में लिख देंगे खासियत। शाबाश जी। इसका 5th वाला पार्ट है 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट। अब बेटा अगर इसको मल्टीप्लाई करें ना, 5 को 5 से ज़रब दें तो कितना आता है? 25। कितना आता है? इसको अगर मैं मज़ीद हल भी कर दूं तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 5 बिलोंग करेगा आर को। रियल नंबर के अंदर 5 होगा या नहीं होगा? 5 होगा। अब मैंने अभी डिस्कस किया, अभी आपको मैंने बताया कि अगर दो नंबर की एडिशन या दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके अगर उनका जवाब देंगे वो भी उसी सेट से बिलोंग करे तो हम क्या कहते हैं? शाबाश। इस खासियत को नाम क्या देंगे? और इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी। शाबाश, वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा? वेरी गुड। और उर्दू में इसको बोल देंगे शाबाश। तो ये हमारे कितने पार्ट हो गए? फर्स्ट 5 पार्ट। जी बेटा 6 पार्ट है। अब इधर गौर कीजिएगा, ये नंबर है 2 और ये इसका इन्वर्स पड़ा है 1/2। तो और बीच में साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई का। तो ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेटिव। उर्दू में क्या कहेंगे इसको? ज़रबी माकूस। शाबाश। अब नेक्स्ट देखें, 22 × 1 = 22। 22 का 22 ही आ गया, 1 इस पे असरअंदाज नहीं हुआ। तो ये आइडेंटिटी की खासियत है। कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे इसको? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसको उर्दू में लिखेंगे ज़रबी ज़ाती अंसर। अब ये देखें, इसको समझिएगा, -6/10 और साथ में -10/, इसमें जो रकम नीचे थी उसको ऊपर लिख दिया और जो ऊपर थी उसको, इसको भी यानी उलट किया है। तो ये भी इन्वर्स बनेगा। और चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इसका भी जवाब क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या जवाब होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 9 और 10 दोनों पार्ट में देखें कितनी कितनी रकमें आ रही हैं? 3 रकमें आएंगी। तो उस खासियत का नाम क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। और उर्दू में क्या कहते हैं? और अगर बताना हो बिल लिहाज, किसके लिहाज से, तो बीच में देख लें क्या आ रहा है। बीच में अगर जमा आ रहा है तो हम लिख देंगे बिल लिहाज जमा, और अगर बीच में ज़रब आ रहा है तो बिल लिहाज ज़रब।